ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 1970 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है महारथी बनने का पुरुषार्थ। बाबा ने कहा, रूहानी ड्रिल आती है। ड्रिल में क्या करना होता है? रूहानी ड्रिल अर्थात रूह को जहाँ जैसे चाहें जब चाहें वहाँ स्थित कर सकें, अर्थात अपनी स्थिति जैसे चाहें वैसी बना सकें। इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। फिर बाबा ने कहा, जैसे सेना को मार्शल व ड्रिल मास्टर जैसे इशारे देते हैं वैसे ही करते हैं, ऐसे स्वयं ही मास्टर व मार्शल बन जहाँ अपने को स्थित करना चाहें वहाँ कर सकें। ऐसे अपने आप के ड्रिल मास्टर बने हो। ऐसे तो नहीं कि मास्टर कहे हैंड डाउन और स्टूडेंट हैंड अप करें, मार्शल कहे राइट और सेना करे लेफ्ट। ऐसे सैनिकों व स्टूडेंट को क्या किया जाता है? डिसमिस। तो यहाँ भी स्वयं ही डिसमिस हो ही जाते हैं अपने अधिकार से। फिर बाबा ने कहा, प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकंड में अपनी स्थिति को जहाँ चाहो वहाँ टिका सको, क्योंकि अब युद्ध स्थल पर हो। युद्ध स्थल पर सेना अगर 1 सेकंड में डायरेक्शन को अमल में न लाए तो उनको क्या कहा जाएगा? इस रूहानी युद्ध पर भी स्थिति को स्थित करने में समय लगाते हैं, तो ऐसे सैनिकों को क्या कहें? आज बाप दादा पुरुषार्थी महारथी बच्चों को देख रहे हैं। अपने को जो महारथी समझते हैं वो हाथ उठाओ। फिर बाबा ने कहा, जब लक्ष्य पूरा वर्षा लेना का है तो घोड़े सवार क्यों? अगर घोड़े सवार हैं तो मालूम है नंबर कहाँ जाएगा। 2nd ग्रेड वाले कहाँ आएंगे? इतनी परवरिश लेने के बाद भी ग्रेड 2nd। अगर बहुत समय से 2nd ग्रेड पुरुषार्थ ही रहा तो वर्षा भी बहुत समय 2nd ग्रेड मिलेगा, बाकी थोड़ा समय 1st ग्रेड में अनुभव करेंगे। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे कहलाने वाले और व्यक्त अव्यक्त द्वारा पालना लेने वाले फिर 2nd ग्रेड। ऐसे मुख से कहना भी शोभता नहीं है। या तो आज से अपने को सर्वशक्तिमान के बच्चे न कहलाओ। बाबा ने कहा, बाप दादा ऐसे पुरुषार्थियों को बच्चे न कहकर क्या कहते हैं मालूम है? बच्चे नहीं, कच्चे हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा कहते हैं बीती सो बीती करो, अब से अपने को बदलो। महारथी बनने के लिए सिर्फ 2 बातें याद रखो। कौन सी? एक तो अपने को सदैव साथी के साथ रखो। साथी और सारथी वह है महारथी। फिर बाबा ने कहा, पुरुषार्थ में कमजोरी के 2 कारण हैं। बाप के स्नेही बने हो लेकिन बाप को साथी नहीं बनाया है। अगर बाप दादा को सदैव साथी बनाओ तो जहाँ बाप दादा साथ हैं वहाँ माया दूर से मूर्छित हो जाती है। बाप दादा को अल्प समय के लिए साथी बनाते हैं, इसलिए शक्ति की इतनी प्राप्ति नहीं होती है। सदैव बाप दादा साथ हो तो सदैव बाप दादा से मिलन मनाने में मगन हो, और जो मगन होता है उसकी लगन और कोई तरफ लग न सके। फिर बाबा ने कहा, अगर सारे दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो क्या माया डिस्टर्ब कर सकती है? बाप के साथ होंगे तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी, माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो भल बाप के स्नेही बनो लेकिन साथी नहीं बनाया है, हाथ पकड़ा है साथ नहीं लिया है, इसलिए माया द्वारा घात होता है। गलतियों का कारण है गफलत। गफलत गलतियां कराती हैं।
फिर बाबा ने कहा, अगर रूह को न देख रूप तरफ आकर्षित होते हैं तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे हैं। मुर्दे से प्रीत रखने वालों को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य मुर्दा घाट में कार्य करने का है। जिस समय ऐसा संकल्प भी आए तो मुर्दा घाट का पाठ समझो। बाबा ने कहा, जो भी कार्य करते हो, जो भी संकल्प करते हो, उसके लिए लक्ष्य और प्राप्ति अर्थात एम ऑब्जेक्ट सामने रखो। सर्वशक्तिमान बाप वरदाता से अपना कल्प कल्प इसी पाठ का वर्षा लेने के लिए आए हो। फिर बाबा ने कहा, जो भी बच्चा अपनी गलतियों को एक बार बाप के सामने रखता है तो उनको यह समझना चाहिए कि बाप के आगे अपनी कमियों को रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया तो क्षमा के सागर के साथ 100 गुना सजा भी ड्रामा प्रमाण स्वतः ही मिल जाती है। फिर बाबा ने कहा, अपने को 100 गुना सजा से बचाने के लिए सदैव बाप दादा को अपने सामने रखो। हर कदम बाप दादा को फॉलो करते चलना है। हर संकल्प को, हर कार्य को अव्यक्त पल से अव्यक्त रूप द्वारा वेरीफाई कराओ। जैसे साकार में 7 होता है तो वेरीफाई कराने के बाद प्रैक्टिकल में आते हैं, वैसे ही बाप दादा को अव्यक्त रूप से सदैव सम्मुख व साथ रखने से हर संकल्प और हर कार्य वेरीफाई कराकर फिर करने से कोई भी व्यर्थ विक्रम नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा, कोई द्वारा भी कोई बात सुनते हो तो बात की साज में न जाकर राज को जानो। राज को छोड़ साज को सुनने में नाजुकपन आता है। कभी भी नहीं सोचो कि फलाना ऐसा कहता है तब ऐसा होता है। जो करता है सो पाता है, ये सामने रखो। दूसरों के कमाई का आधार नहीं लेना है, न दूसरों की कमाई में आंख जानी चाहिए, जिस कारण ही ईर्ष्या होती है। फिर बाबा ने कहा, इसके लिए सदैव बाप का यह स्लोगन याद रखो कि अपने घोर तो नशा चढ़े। दूसरे के नशे को निशाना नहीं बनाओ, लेकिन बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। सदैव बाप दादा की कर्तव्य की स्मृति रखो कि बाप दादा के साथ मैं भी अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना की कर्तव्य अर्थ निमित्त बनी हुई हूँ। जो अधर्म के विनाश अर्थ निमित्त हैं, वह स्वयं फिर अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कर्तव्य कैसे कर सकते हैं। मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसी स्मृति रखने से समान और संपूर्ण स्थिति हो जाएगी, समझा। फिर बाबा ने कहा, अपनी पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को ऐसा परिवर्तन में लाना है जैसे जन्म परिवर्तन होने के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं। ऐसा पुराने संस्कारों को भस्म किया है व अस्थियां रख दी हैं। अस्थियों में फिर से भूत प्रवेश हो जाता है, इसलिए अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समा के जाना है, कहाँ छिपा कर न ले जाना, नहीं तो अपनी अस्थियां स्थिति को परेशान करती रहेंगी। संकल्पों की समाप्ति करनी है। फिर बाबा ने कहा, तुम हर एक बच्चे को पुरुषार्थ करना है तख्त नशीन बनने का, न कि तख्त नशीन के आगे रहने का। तख्त नशीन तब बनेगी जब अब समीप बनेंगे। जितना जो समीप होगा उतना समानता में रहेगा। तुम बच्चों के नैनों में कोई देखे तो उनको मुक्ति का रास्ता दिखाई दे। ऐसे नैनों में जादू हो तो आपके नैन कितनी सेवा करेंगे। नैन भी सर्विस करेगा तो मस्तक भी सर्विस करेगा। मस्तक क्या दिखाता है आत्माओं को? बाप। आपके मस्तक से बाप का परिचय हो, ऐसी सर्विस करनी है, तब समीप सितारे बनेंगे। जैसे साकार में बाप को देखा, मस्तक और नैन सर्विस करते थे।
मस्तक में ज्योति बिंदु रहता था, नैनों में तेज त्रिमूर्ति की याद का। ऐसे समान बनना है, समान बनने से ही समीप बनेंगे। जब आप स्वयं ऐसी स्थिति में रहेंगे तो माया क्या करेगी? माया स्वयं खत्म हो जाएगी। तुम बच्चों को रेगुलर बनना है। बाप दादा रेगुलर किसको कहते हैं? रेगुलर उनको कहते हैं जो सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्तव्य करता है वह श्रीमत के प्रमाण करता है। सब में रेगुलर, संकल्प में, वाणी में, कर्म में, चलने में, सोने में, सब में रेगुलर। रेगुलर चीज अच्छी होती है। जितना जो रेगुलर रहेंगे उतना बाप के समीप आते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।